ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आज के सत्संग की ब्लेसिंग्स ना बिल्कुल अद्भुत होने वाली हैं। बहुत अद्भुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं सत्संग को सुनने वाले हर संगत को। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। जितना शुक्राना करूं मैं गुरु जी महाराज का उतना ही कम है। मेरे शुक्राने छोटे हैं और मैं भी बहुत छोटी हूँ महाराज के आगे। बस महाराज ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना महाराज। जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये महाराज के हुक्म से ही कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि आज कौन सा ये गुरु जी महाराज सत्संग शेयर कराएंगे। क्योंकि जब सत्संग शेयर होता है तो हम नहीं बोलते, गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी वाणी पे बैठ जाते हैं और जो सत्संग वो शेयर कराना चाहते हैं वो शेयर कराते हैं। लास्ट सत्संग मैंने अभी 22 जनवरी को शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज मुझे मिले और रिक्वेस्ट की थी संगत से। उससे पहले मैंने अष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन एक सत्संग शेयर किया था और उसके बाद ये मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये महाराज की ही अनुकंपा कृपा है कि वो सत्संग शेयर करा रहे हैं। नवंबर में कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ। नवंबर में 5 नवंबर को मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी और 12 नवंबर की दिवाली थी और मूड बहुत ख़राब था और हम गुरुजी के पास बड़े मंदिर चले गए। हम वहाँ गए बड़े मंदिर तो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिली मेरे को। गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट और गुरुजी महाराज की एक बहुत बड़ा डुगरी का स्वरूप मुझे मिला और मैं बहुत खुश थी। महाराज ने मुझे इतना कुछ ब्लेस किया, परिवार को ब्लेस किया और वहाँ गिर भी गई मैं बहुत ज़ोर से, जैसे ऊंची नीची पहाड़ियाँ होती हैं। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये दिवाली का सत्संग है तो महाराज कब करवाएंगे इसको शेयर वो गुरुजी जाने, कि वो उनको पता है कि कब शेयर होगा। और बहुत ऊंची नीची पहाड़ियाँ थी और मैं गिर गई उसमें, मेरे को लेफ़्ट साइड में बहुत लग भी गई। तो ये एक सत्संग है दिवाली का। और उसके बाद जो है नवंबर में ही 18-19 नवंबर को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा बहुत अंदर तक, जैसे अंतर्मन होता है ना, जैसे अंदर से बहुत हम परेशान हो गए और गुरुजी महाराज को अरदास करी कि गुरुजी ये क्या हो गया। और मैंने गुरुजी को ही बोला था कि मैं किसी संगत को नहीं बताऊंगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, और लेकिन आपको पता है तो इससे आपने ही मुझे बाहर निकालना है। और मैं बहुत रोई, मैं 9-10 दिन तक रोती रही और बहुत रोई और 9-10 दिन के बाद मैंने महाराज के आगे फिर से मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी मैं कोई भी सत्संग अब शेयर नहीं करूँगी। अब आप कराना
मैं अपने आप से बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी। और महाराज ने 22 जनवरी को जो है वो सत्संग, जब मैं बहुत रोई तो, और इस हालत में गुरुजी को देख के, तो वही सत्संग महाराज ने शेयर करा दिया। और नवंबर में भी कुछ ऐसा सा ही हुआ था, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन हाँ महाराज ने संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। आज है 25 जनवरी 2022। तो 12 नवंबर के बाद मैं महाराज के दरबार में नहीं जा पाई। नहीं, एक बार मैं गई दिसंबर में, 2 बार गई दिसंबर में। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं 1 जनवरी को गुरुजी महाराज के दरबार में जाऊं, महाराज मुझे बुलाएं, क्योंकि हम खुद से नहीं जा सकते। हम जो प्रोग्राम बना लेते हैं, हम वहाँ उस दिन चलेंगे, नहीं, हमें प्रोग्राम प्लानिंग कुछ भी नहीं बनानी चाहिए। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के और गुरुजी के अनुसार चलना चाहिए। तो वही हुआ, और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, और मैंने गुरुजी को बोला कि जैसे आपकी इच्छा, आप मुझे 31 को बुलाओ, 1 जनवरी को बुलाओ, वो आपकी मर्जी। आपको पता है कि मैं बीमार भी रहती हूँ, तो जब आपको ठीक लगता है आप मुझे तब बुला लेना गुरुजी महाराज। और मैं वेट करने लगी गुरुजी के बुलावे का, और वो शुभ घड़ी आई, वो शुभ दिन आया, और मैं मंडे को 8 जनवरी मंडे था उस दिन, और महाराज ने मुझे कहा कि बड़े मंदिर आ जा, दर्शन ले ले, दर्शन कर ले। मैं बहुत खुश थी। जब मैं घर से निकली, मैं, मेरे छोटे अंकल, मेरे अंकल और एक संगत परिवार की एक संगत भी थी मेरे साथ, गुरु परिवार की एक संगत भी थी। तो जब मैं घर से निकले तो मैं गुरुजी महाराज को तिलक करके निकलती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ इस टाइप से, और राइट लेग बाहर निकालती हूँ पहले। पता नहीं क्यों महाराज कराते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं तिलक लगा रही थी और मंत्र जाप कर रही थी। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी तो महाराज को मैंने बोला कि गुरुजी, आज ना मैं आपके पास आ रही हूँ और मुझे कोई स्पेशल सी ब्लेसिंग दे के ही भेजना, बाकी आपकी जो इच्छा। मैं ना नए साल में पहली बार ही तो आ रही हूँ आपके पास, आप मुझे बुला रहे हो और मैं खुद से तो आ ही नहीं रही, मेरी तो इतनी नहीं है हिम्मत कि मैं खुद से आ सकूँ। हम बड़े मंदिर गए, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन, मेरा मन ही नहीं हट रहा था। मैं गुरुजी, मतलब कि हर बार मैं जब मैं कहते हैं ना कि जैसे जैसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ बढ़ती जाती है, हमें बहुत 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 चीज़ें समझ आने लगती हैं। फिर भी उतनी चीज़ें नहीं समझ आती जितनी हमें समझ आनी चाहिए। गुरुजी उतना ही समझाते हैं जितना उनको ठीक लगता है। तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर में एंटर किया, जो गणेश जी वाला एरिया था वो खुला हुआ था और संगतों को अंदर जाने दे रहे थे उधर से। तो मेरे को गुरुजी ने कहा इत्थों ही निकल जा। मैं कहा गुरुजी, मैंने ना बहुत देर तक रहना है मंदिर में, बड़ी दूर से तो आती हूँ और बड़ी मुश्किलों से आती हूँ, अब आप बुलाते ही बड़ी मुश्किल से हो। तो हंसने लग गए मेरे महाराज, मेरे गुरुजी महाराज, और मेरे आसपास इतनी फ्रेगनेंस हो गई, लाइक जैसे हर बार होती है कि मंदिर में घुसते ही मेरे चारों तरफ फ्रेगनेंस, गद्दी तक वो फ्रेगनेंस रहती है, मतलब कि लंगर प्रसाद तक फ्रेगनेंस रहती है, और वो फ्रेगनेंस 2-3 दिन तक मेरे साथ साथ रहती है। मेरे कपड़े भी चेंज करने का मन नहीं करता, बिकॉज कि वो गुरुजी महाराज हैं साथ में और फ्रेगनेंस है साथ में। तो ऐसे मैं जब आगे गई तो मैंने कहा नहीं, मैं तो लंबा ही रास्ता काट के जाऊंगी गुरुजी, मैं तो वैसे ही करूँगी जैसे आप दर्शन कराते हो। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सोने दर्शन। हम 4 लोग थे और चारों को गुरुजी ने अलग कर दिया, और चारों को अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स दी, नवाजा गुरुजी महाराज ने। और जब मैं मत्था टेक के बड़े मंदिर से होके लंगर की तरफ से जाके, और फिर उसके बाद जो है मैं बाहर आई, उस दिन ऐसा हुआ कि चाय प्रसादा नहीं था, और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे गले में इतना तेज प्यास लगनी शुरू हो गई कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और बाहर एक अंकल मिले थे बूढ़े से, वो बस एक ही बात बोल रहे थे, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं।
तो मेरे को वो लगा कि गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि किसी से कुछ मांगना नहीं है का। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा गला सूख रहा है, प्यास इतनी तेज़ लगी हुई है, जल प्रसाद बाहर मिलेगा। और मुझे ऊपर आ गई हूँ मैं हॉल में, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊँगी, और मुझे पानी पीना है, जल पीना है, पर मैं मांगूंगी नहीं। मैंने ऐसे गुरुजी महाराज को बोला कि आप कहते हो मांगना नहीं है। इतने में मैंने क्या देखा कि जब मुझे प्रसादा मिला महाराज का, ब्रेड पकोड़ा और हलवा प्रसाद, तो सामने एक सेवादार थे जो चेयर पे बैठे हुए, थोड़े एजिड थे, जल प्रसाद पी रहे थे। और जब वो जल प्रसाद पी रहे थे तो मैं सीधा उनके पास खड़े एक सेवादार के पास पहुंची, और मुझे नहीं पता कि मैंने उनको ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे जल प्रसाद दे दो, मेरे से चलना दुर्भर हो रहा है। वो फटाफट गए, मेरे दोनों हाथों में प्रसादा था। मैंने कहा प्लीज़ आप ही इसको खोल दो। उन्होंने खोला, और वो इतना चिल्ड वाटर था, इतना चिल्ड जल प्रसाद था कि महाराज ने मुझे इतनी सर्दी में इतना चिल्ड जल प्रसाद पिलाया। पर वो मैं एक ही घुट में, एक ही सांस में पी गई। मुझे मुंह के अंदर तो लग रहा था कि बहुत चिल्ड है, लेकिन जब वो गले से नीचे जा रहा था तो मुझे बहुत आराम मिल रहा था, बहुत रिलैक्स मिल रहा था मुझे। और मैं जल प्रसाद पी के, लंगर लेके, और मैं बैठ के, और मैं फिर बाहर आ गई। बाहर आई तो मैं भूल गई कि मुझे कोई स्पेशल ब्लेसिंग बोली थी मैंने गुरुजी महाराज को। उसके बाद जब हम छतरपुर स्टेशन पे पहुँचे, कि किसी ने कहा कि वहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हुई है, बट पता नहीं, मेरे अंकल कहते नहीं यहीं से जाएंगे, नहीं तो फिर हम कुतुब मीनार से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे तो मेरे बेटे ने एकदम बोला कि कुछ खाना है। मैंने कहा बेटा फिर ब्लेसिंग्स रह जाएंगी। तो अंदर से एकदम थॉट आया कि कोई नहीं, खिला दे। तो मैं, गुरुजी महाराज का हुक्म था, वो गुरुजी महाराज की मर्जी थी कि वहाँ मुझे कुछ टाइम के लिए रुकना था, तो वो गुरुजी जानते हैं। मैं रुकी, उसको मैंने कुछ खिलाने के लिए रुकी, तो मुझे एकदम कानों में डमरू की आवाज़ आई बड़ी ज़ोर से, जैसे मेरे पास से कोई डमरू बजाता हुआ निकल गया। मैंने एकदम पलट के इधर उधर देखा, और वापस भाग के जहाँ मेरे अंकल और वो आंटी संगत आंटी खड़े थे, वहाँ जाके मैंने बड़ी ज़ोर से बोला, अरे डमरू की आवाज़ आई है बड़ी तेज़, आप लोगों को आई है? तो फर्स्ट टाइम उन लोगों को डमरू की आवाज़ नहीं आई थी जो मेरे पास से कानों से निकल गई। सेकंड टाइम फिर मुझे बड़ी तेज़, जब मैं उनसे बात ही कर रही थी, बड़ी तेज़ डमरू की आवाज़ आई, बहुत तेज़ डमरू की आवाज़ थी। और मैंने फिर बोला अरे सेकंड टाइम, तो मेरे दोनों अंकल और मेरी आंटी जो थी वो कहते हैं कि हाँ 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 आंटी आई आवाज़ आई। और थर्ड टाइम तब आई कि मेरे बेटे ने एकदम कहा कि नहीं, कोई डमरू बजाता हुआ जा रहा होगा। तो वो गुरुजी ने उसको उसमें थर्ड टाइम क्लियर किया। छतरपुर के ऊपर जहाँ स्टेशन होता है वहाँ आसमान था ऊपर, और वहीं हम पिलर के ऊपर नीचे ही खड़े हुए थे, और वहीं जहाँ आसमान था उस आसमान से हमें डमरू की आवाज़ आई। 3 बार महाराज ने डमरू की आवाज़ दे के मुझे स्पेशल ब्लेसिंग से नवाजा। मुझे तो नवाजा ही, जो साथ में थे उनको भी वो स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं महाराज का कि 3 बार डमरू की आवाज़ सुनना। पहली बार मुझे मेरे पास से निकल के गए, दूसरी बार हम तीनों खड़े थे, चारों खड़े थे तब सुनाई दी, और चौथी बार जब दूसरी बार जब हम सब चारों खड़े थे तब, और तीसरी बार जब मेरे छोटे अंकल ने बोला कि नहीं नहीं, कोई स्टेशन पे बजाता हुआ जा रहा होगा साधु संत, तो महाराज ने कहा नहीं, ये मैं ही बजा रहा हूँ, शिव हूँ मैं, सदा शिव हूँ, ब्रह्मांड का मालिक, और ये स्पेशल ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आसमान से डमरू की आवाज़ आना, वो डमरू की आवाज़ भी इतनी अमेजिंग थी कि मेरे लिए वो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे महाराज साक्षात मुझे न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये आज जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, ये न्यू ईयर का पहला सत्संग, ब्लेसिंग सत्संग है। पहला नहीं कहूँगी, दूसरा ही बोलूँगी, क्योंकि महाराज आ गए हैं घर पे, और जिस 22 तारीख के बाद से जिस तरह से मुझे इंडिकेशंस आ रहे हैं, सच में मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हो चुके हैं घर पे। और एक छोटा सा सत्संग और है कल का,
यानी कि 24 तारीख का। 21 तारीख को मुझे राम जी मिले थे, 22 को गुरुजी महाराज मिले हैं और 23 तारीख को जब मैं और मेरे अंकल वापस आ रहे थे तो हनुमान जी का झंडा गिरा हुआ था। उस दिन मंगलवार था और हनुमान जी भी हमारे घर आए। ऐसा लग रहा है जैसे एक एक करके ना देवी देवता घर की तरफ रुख कर ली है कि हुन तेरी जड़िया परेशानियां ने, तेरी दिक्कतां ने, गुरुजी महाराज कहते हैं वो सब मेरी, तू चिंता मुक्त हो जा। रोज एक मैसेज आता है, लाइफ को एंजॉय कर, अच्छे से रह, अच्छे से खाना पीना खा, खुश रह, सिमरन कर, भजन कर, सेवा कर, सब कुछ देख रहा हूँ मैं, सब कुछ देख रहा हूँ, तू चिंता नहीं कर। और आज सुबह का मैं आपको मिरेकल बताऊं तो बस यही है कि आज सुबह मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए और मैं यही सोचती रही कि महाराज जी कहाँ से आए, क्योंकि मैंने रात को अरदास लगाई थी कि महाराज आपने देखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये परेशानियाँ आपने ख़त्म करनी है। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ एक संगत का, जस्ट अभी मैसेज आया कि आंटी गुरुजी महाराज का रात को हुक्म आया था कि मुझे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और महाराज ने बोला है कि जो मैं बोल रहा। तो मैं तो उन संगत को ना तो कभी बोला ना भी कुछ ऐसी मेरी बात हुई उनसे, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनके ज़रिए मुझको ये बता दिया कि मैं तेरे साथ हाँ। तो जो मेरे आगे खड़ी होकर हाथ जोड़ के विनती करती है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो संगत जी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, महाराज के आगे बस हाथ जोड़ो और विनती करो और अपनी सारी परेशानी, सारे दुख, सारे दर्द उनको बता दो, उनके हो जाओ। और जैसे वो करते हैं, जैसे वो कहते हैं, उनकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दो। महाराज आपको ऐसे दिन आपके पलट देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, इतना हल्का कर देंगे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके साथ कोई परेशानी या दर्द या दुख भी है। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का, लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना करती हूँ मैं आज गुरुजी महाराज का। मुझे बहुत 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 अच्छी फीलिंग आ रही है। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना।